दोस्तों, आज की कहानी है आंटी जी मेहमानों को पेट भर खाना नहीं खिला सकते तो बुलाते क्यों हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मानसी कल पोती के मुंडन संस्कार की दावत है। सब परिवार आना है, समय से आ जाना। बहना थोड़ी बातें भी कर लेंगे। कौशल्या ने अपनी छोटी बहन मानसी को सब परिवार आने का न्योता दिया। जी दीदी, जरूर आऊंगी और समय से पहले ही हाजिर हो जाऊंगी। कोई काम हो तो बता दीजिए, मानसी ने हंसते हुए जवाब दिया और फोन रख दिया। उसे मुंडन संस्कार के फंक्शन के बारे में पहले से बात बता रखा था, इसलिए उसने अपनी सभी तैयारियां कर रखी थी। दूसरे दिन पति और बच्चों के साथ वो समय से निकल गई। कौशल्या अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। जल्दी ही और मेहमान भी आने शुरू हो गए और दावत शुरू हो गई। सबसे पहले स्नैक्स के स्टॉल लगे। बॉयल फ्राइड मोमोज, गोलगप्पे, टिक्की, मटर, चाउमीन, पॉपकॉर्न सभी बच्चों की मनपसंद चीजें थी। उसके साथ ही बड़ों के लिए चाय, कॉफी और बच्चों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स थे। सभी इंतजाम बहुत बढ़िया थे। कौशल्या ने मेहमानों के खाने पीने का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मानसी और उसके पति माधव को सौंप दी। मानसी ने अपने बच्चों को पहले ही समझा दिया, जितना खाना हो उतना ही प्लेट में लेना, अन्न बर्बाद होकर डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए। मम्मा, हमें ये बात अच्छी तरह पता है, आपने हमें बचपन से सिखाया है, वह हम भूल कैसे सकते हैं। कहकर बच्चे स्नैक्स की आनंद उठाने लगे। अरे मानसी, बच्चों को रोको टोको मत, बच्चे अपनी मासी के घर आए, उन्हें तो मन मर्जी हो खाने पीने दो। कौशल्या जी की सासू माँ मानसी से कहने लगी, आंटी जी, मैं उन्हें खाने के लिए मना नहीं कर रही, खाना बर्बाद ना हो वो समझा रही हूँ। आखिर बच्चे अच्छी बुरी आदतें हमसे ही तो सीखते हैं, मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा। कहकर मानसी व मेहमानों की व्यवस्था देखने लगी। उसने देखा बच्चों ने खूब जी भरकर स्नैक्स खाए। बच्चे जल्दी जल्दी अपनी प्लेट में ज्यादा रख लेते। उनकी प्लेट देखकर लग रहा था जैसे सारा खत्म हो जाएगा, उन्हें मिलेगा नहीं, इसलिए इकट्ठे एक बार में ही खूब सारा परोस लिया। फिर जब नहीं खाया गया तो इधर उधर डस्टबिन के हवाले कर दिया। बच्चों की माँ वहाँ आकर बातों में मगन हो गई। अपने बच्चों को किसी ने भी ये समझाना जरूरी नहीं समझा, जितना खाना हो उतना ही प्लेट में लेना। तभी वहाँ पर प्याज, आलू, गोभी, पनीर के पकोड़े बनकर आने लगे। वहाँ भी बच्चे बुरी तरह टूट पड़े। उनके पेट तो पहले से ही भर चुके थे, अब पेट से ऊपर कैसे खाते, लेकिन उसके बावजूद सब जल्दी जल्दी लेने की फिराक में थे। मानसी ने देखा कि बच्चे दोनों भर भर कर पकौड़ियाँ ले रहे हैं और एकांत खाकर ऐसी ही छोड़ दे रही है। खाने की ऐसी बर्बादी देखकर उससे रहा नहीं गया तो उसने वहीं बैठी उनकी माओ से कहा, प्लीज आप लोग बच्चों को सिखाए कि खाने की बर्बादी ना करे। दावत में आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जितना मर्जी सही खाने की बर्बादी करे। आप लोग माँ होकर भी बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखा रही हैं, बल्कि उनकी गलत बातों में हंसकर साथ दे रही है। मानसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे बच्चे बाहर निकल कर एंजॉय करने आते हैं, वहाँ भी रोक टोक मत लगाइए। अगर मेहमानों को पेट भर खिला नहीं सकते तो बुलाते क्यों हो। कुछ लोग मानसी की बात सुनकर भड़क गए। देखिए, खाने के लिए कोई
मना नहीं कर रहा, बस बर्बाद करने से रोक रहे हैं। बच्चे अच्छी बुरी आदतें हमसे ही सीखते हैं। वो तो बच्चे हैं लेकिन हम तो बड़े हैं, हमें उन्हें सिखाना ही होगा कि अन्न की बर्बादी ना करें। जूठा खाना तो किसी को दिया भी नहीं जा सकता, ऐसे बचेगा तो गरीबों में बांटा जा सकता है। मुझे तो इसलिए बुफे सिस्टम पसंद ही नहीं आता, जिसमें लोग खाते कम बर्बाद ज़्यादा करते हैं। लोग कब सीखेंगे कि किसी के यहाँ दावत में जाने का मतलब खाने की बर्बादी नहीं होता। मेरे बच्चों को ही देखिए, मैं तो इन्हें घर में भी एक भी अन्न का दाना और पानी बर्बाद नहीं करने देती। पानी भी आधा गिलास ही देती है, और प्यास लगे तो और ले लो, लेकिन इकट्ठे लेकर फेंको मत। ये बात हम बड़ों को ही बच्चों को सिखानी होगी। उतना ही लो, थाली में बर्बाद ना जाए नाली में, कहकर मासी सूप हो गई। आप ठीक कर रही हैं, आगे से हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। और घर बार हर जगह अन्न पानी की बर्बादी करने से बच्चे बड़ों सबको रोकेंगे। वहाँ मौजूद कुछ लोग मानसी की बातों से सहमत होते हुए बोले, मानसी कोई तेरी बातों का बुरा ना मान जाए। कौशल्या की सासू माँ मानसी से बोली, अम्मा जी जागरूकता तो लानी होगी, वरना लोग कभी अन्न पानी की कीमत नहीं समझेंगे और ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। मानसी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं खुद ही देखती हूँ कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। दावत में आकर वो समझते हैं कि यहाँ तो सब फ्री में मिल रहा है, चाहे जितना फेंको बाओ। ये कोई नहीं समझता जो दावत दे रहा है उसने कितनी सारी मुसीबतों से सारी व्यवस्था की है। कौशल्या जी ने अपनी सासू माँ को समझाते हुए कहा। दूसरे दिन मानसी अपने परिवार के साथ वापस चली आई, लेकिन मन में एक संतुष्टि का भाव था कि उसने गलत बात के लिए आवाज उठाई। लोग ये सोचकर पीछे हटते रहेंगे कि मुझे क्या करना, तो कोई आवाज नहीं उठाएगा और लोग कभी जागरूक नहीं होंगे।